प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हम कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 13.2 के हमने 2 प्रश्न कल कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे, जो आपके सम्मुख है। आप देख रहे होंगे, प्रश्न लिखा है प्रश्न नंबर 3। क्या लिखा है इसमें लिखा है धातु का एक पाइप है, 77 सेंटीमीटर लंबा है और इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ये आपका 77 है। अभी अनुप्रस्थ काट से मतलब क्या समझे आप? इसके मुंह की बात हो रही है। यानी ये जो पाइप है, कुछ जैसे आप धातु के पाइप आपने देखे होंगे, इसका मुंह इस टाइप का है, जो कि हम बड़ा करके देख लेते हैं। छोटे में ज़रा दिख नहीं रहा है सही से। इस टाइप का मुंह है इसका। ये पाइप की मोटाई है, ये इसकी धातु की मोटाई है। धातु के अंदर ये मोटाई है। यहाँ से यहाँ तक जो है, ये व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जो पूरा जो बाहरी व्यास है, यानी हम अंदर नहीं बना रहे, बाहर बना लेते हैं। जो अंदर का व्यास तो 4 सेंटीमीटर है और बाहर का भी मिला लेते हैं तो 4.4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से है। ऐसे नीचे वाला सिरे का भी होगा, ठीक है ना। ये हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया उसको। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इसने पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अब चाहे अंदर है चाहे बाहर, पाइप की लंबाई तो सेम रहेगी, लेकिन ये व्यास में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, यानी त्रिज्या में भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि व्यास जो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। अब देखिए, पाइप का आंतरिक व्यास बराबर है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है। इसलिए पाइप की आंतरिक त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। R बराबर 4 का आधा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये R आ गया। पाइप की लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, खड़ा करके देख लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, लेटा के देख लेंगे तो लंबाई हो जाएगी। तो H बराबर कितनी है? 77 सेंटीमीटर। अब यह लिख लीजिए, पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लगेगा भाई इसमें? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो, क्योंकि पाइप जो है बेलनाकार होता है, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा पाई गुणा R गुणा H, या 2 पाई RS सीधे भी लिख सकते हैं, गुणा के लिखने की जरूरत नहीं है। पाई R का मान आपका है 2 सेंटीमीटर, H का मान है आपका 77। पाई का मान भी रख सकते हैं इसमें, 22/7 गुणा 2 गुणा 77। 7 से 77 कटेगा कितनी बार? 11 7 77, यानी 7 11 बार। ऊपर आ गया हमारे पास 2 गुणा, क्या बचा? 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11। 11 की गुणा कर लीजिए,
ये 22 है, 11 दूना 22 होता है। अब 22 की 22 में गुणा करके 22 का वर्ग होता है 484। याद होगा आपको, अगर 22 का वर्ग नहीं होगा याद, मुझे पता है क्योंकि आपने याद तो की, लिखे तो थे पर भूल गए। बहुत अच्छा किया। अब ये अगर भूल गए तो याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। गुणा कर लेते 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 1 16 का 6 और 2 चौक 8 और 1 9, 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया पाइप का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर इसमें लिखा है पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बाहरी निकालना है। पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी कैसे निकलेगा? ठीक है ना। अब बाहरी व्यास क्या है? बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या मतलब कुल त्रिज्या जो है ये हो जाएगी 4.4 का आधा। ये 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बाहरी त्रिज्या, अब बाहरी जो है त्रिज्या आ गई। अब पाइप की लंबाई वही है, लंबाई चेंज नहीं हो सकती। ऐसे बराबर 77 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही, क्योंकि वो भी बेलन ही होगा, है ना। तो ये भी 2 पाई RH। अब यहाँ पर जो R है हमने स्मॉल ले लिया था, यहाँ हमने R आपका कैपिटल लेना है, या कैपिटल R लेंगे आप, क्योंकि R वो वाली त्रिज्या अलग है, वो वाली त्रिज्या अलग है। जब अलग अलग मान है तो वो यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं। पाई का मान 22/7। सेम वैसे ही करते चलना है। यहाँ R का मान आपका 2.2। H का मान है आपका 77। 7 से 77 काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है? 7 से 77 कटता है आपका 11 बार। अब देखिए यहाँ हमारे पास आएगा 2 गुणा 22 गुणा 2.2 गुणा 11। देखिए 22 से गुणा करके हमने आपको बताई थी अभी कितनी हो गई थी? 484 दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, और 11 अलग है अभी। 2 से गुणा और कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, 96.8 गुणा 11 की और गुणा कर लीजिए। 11 बचाया ना अभी, इस चीज़ की गुणा करी थी। अब 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल 8, 11 छः का 66, 66 और 8 होते हैं 74 का 4 हासिल 7, 74 का 4 हासिल 7, और 11 नमा 99 और 7 106। दशमलव कहाँ लगेगा? ये आ गया आपका 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए इसमें जो तीसरा है वो निकालना था हमें
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पाइप अंदर से खोखला है, पाइप जो है खोखला है, तो इसमें बाहरी वक्र पृष्ठ भी होगा और अंदर भी एक पृष्ठ है जिसे हम छू सकते हैं। बाहर भी पृष्ठ है और अंदर भी पृष्ठ है, तो टोटल पृष्ठ आपका निकालना है, दोनों का योग कर दीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जोड़ लीजिए इनको। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था आपका 968 वर्ग सेंटीमीटर और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया आपका 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। जोड़ सकते हैं इसको। 8 दशमलव का 8 एक ही है, इकाई से इकाई जोड़िए, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 0 और 9 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 2 और 1 और 1 2। ये आ गया आपका आंसर, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर ये आया। अब उत्तर क्या लिखेंगे आप? आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबको लिख दीजिए यहाँ पर। यह आया 968 वर्ग सेंटीमीटर एक आंसर, ये 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर दूसरा आंसर, तीसरा आंसर 2032.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें आपका चौथा प्रश्न है इसी प्रश्नावली का। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। रोलर कैसा होता है? आपको रोलर के बारे में बताएं। मैदान को समतल करने के लिए रोलर कैसा होता है? ये एक रोलर है, एक रोलर मान सकते हैं आप। ये यहाँ पे हत्थे लगे होते हैं, ये इसको घुमाने के लिए होते हैं। ये घूमता है, बड़ा भारी होता है लोहे का, ठीक है, और ये मैदान को समतल करते हैं इससे। बहुत भारी होता है इसलिए समतल हो जाता है इससे। अब इसका व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है। ये 84 है आपका, ये व्यास होगा, जो गोल सिरे का जो होता है वो व्यास होता है। ये आपका 84 सेंटीमीटर है। लंबाई 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ये भी एक बेलनाकार है, इसमें बेलन का ही सूत्र लगेगा, है ना। अभी कहा खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर इसको लगाने पड़ते हैं। 500 चक्कर लगाएगा तब जाके खेल का मैदान समतल होगा। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे? दिया क्या है? रोलर
का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, 84 का आधा कर लीजिए, देखिए 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा लंबाई, अब लंबाई ऊंचाई एक ही बात होती है, सूत्र में एच लेते हैं तो हम यहाँ एच ही ले रहे हैं, 120 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं है। अब जो मैदान पे घूमेगा तो इसका केवल वक्र पृष्ठ ही मैदान पे चलेगा, ये वाला हिस्सा तो अलग रहेगा। समतल करने के लिए केवल ये हिस्सा होता है वक्र पृष्ठ, है ना। तो जब एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होगा, इसका जो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक चक्कर में जितना भी इसका क्षेत्रफल होगा उतने ही मैदान को ये समतल करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हम लिख देंगे हम जानते हैं। अब पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, समझने वाली बात है कि ये जब चक्कर घूमेगा तो जितना यहाँ से पूरा, मान ले एक निशान हम लगा दें कि ये इसके निशान है, जितना यहाँ से आप शुरू करेंगे घुमाना, वापस इस निशान पर आएगा तो एक चक्कर पूरा मान लिया जाए हो जाएगा। जब ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा तब ये उतना ही क्षेत्रफल समतल करेगा जितना कि इसका अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल बराबर रोलर बेलनाकार, मैं लिख देता हूँ बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक चक्कर में। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए एक चक्कर में तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, सूत्र से आ जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलनाकार है, 2 गुणा 22/7। आर का मान आपका कितना हो गया, आर का मान ये 42 है, एच का मान 120 है, 7 से 42 काटिए, 7 6 का 42, हमारे पास आ गया 2 गुणा 22 गुणा 120। 6 भी है भाई, 6 बचा हुआ यहाँ पर, 6 भी लिख देते हैं। गुणा कर लीजिए, 22 गुणा 44 और 12 6 का 72। ठीक है। गुणा कर सकते हैं तो आगे भी कीजिए, 0 यहाँ कर लेते हैं रफ में, 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 30, 8 का 8, 8 8 16 का 6, 1 3 31 68, 31 68, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। इतना आपका जो है ये रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल है, यानी रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ देखिए, अब एक चक्कर में इतना मैदान समतल किया गया है तो रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, मैदान को 500 चक्कर में वो पूरा समतल कर देता है, तो 500 चक्कर में कितना मैदान इसने समतल किया वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक चक्कर में तो
31,680 वर्ग सेंटीमीटर वो समतल कर रहा है। तो 500 चक्कर में देख लेते हैं। ये हो जाएगा 31,680 गुणा 500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, वरना यहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, अब देखिए, अतः देखिए यहाँ पर, अतः जो मैदान का क्षेत्रफल वो 500 चक्कर लगाने में जो मैदान पूरा जो है समतल हो जाता है, इसका मतलब 500 चक्कर में जितना भी क्षेत्रफल इसने किया वही मैदान का क्षेत्रफल है। अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर रोलर द्वारा 500 चक्कर में आधा मैदान का क्षेत्रफल बराबर रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल, इसके बराबर है रोलर का क्षेत्रफल, सॉरी मैदान का क्षेत्रफल रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किए गए मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि ये कितना है, 31,680 गुणा 500, कितना वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन समस्या ये है कि उसने बोला, देखिए प्रश्न ये था, खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, और यहाँ क्षेत्रफल आ रहा है आपका वर्ग सेंटीमीटर में। तो यहाँ वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उतने का भाग करना पड़ेगा। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 का भाग करेंगे, लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 का भाग करना पड़ेगा, यानी 100 गुना 100 का भाग करना पड़ेगा। केवल 100 का नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह वर्ग की बात हो रही है तो डबल करना पड़ेगा। देखिए 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, क्या बचा हमारे पास, 0 तो नहीं रही, 0 तो कट गई, 5 बचा यहाँ पर बटे 10, 5 का 2 काट दीजिए 2 बार, यहाँ बच गया हमारा 3, 1, 6, 8 बटे 2, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देते हैं यहाँ पर। अगर आपको एतराज़ ना हो यहाँ करने में, आपने नहीं करना है, पर यहाँ आपने अलग जगह पर करना है। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाया 1 बचा, 1 ऊपर से उतरा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 6 ऊपर से उतारा, 2 अट्ठे 16 कट गया, 8 ऊपर से उतारा, 2 चौक 8, ये आ गया आपका 1584 वर्ग मीटर। ये आपका मैदान का क्षेत्रफल है, मैदान का क्षेत्रफल ये आपका आ गया 1584 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर है इसका। इस प्रकार से ये सवाल थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, हमें इसे समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, धन्यवाद, आप काम पूरा कीजिए।